मुकाबला करने के लिए ब्रांड मायने नहीं रखता, दम होना चाहिए जो मुझ में ठूस ठूस के भरा है। देखेगा? परिवर्तन तब तक नहीं होगा जब तक जीवन में कष्ट नहीं होगा। ये लॉ है। सुना है नफरत करते हो हमसे, कोई बात नहीं, पूरे दिल से करो। किसी को भी दुनिया में अपने पास बुलाना है, किसी को भी लुई विक्टन का जूता पहनने की जरूरत नहीं है, बर्बरी की शर्ट पहनने की जरूरत नहीं है, इन सब की जरूरत ही नहीं है। फिर जरूरत किसकी है? उस आदमी का इंटरेस्ट पता करो, उसकी जरूरत, उसकी नेसेसिटी। जरा नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। जिसका भी इंटरेस्ट तुम फुलफिल करोगे वो तुम्हारे पीछे खड़ा होगा। तब 1920 में गांधी जी ने इस फार्मूले को लगाया, पर्सनल इंटरेस्ट फ्रॉम नेशनल प्लेटफॉर्म। पंजाब में कौन सा मूवमेंट चलेगा? अकाली मूवमेंट चलेगा। पंजाबी अपने मुद्दे पे लड़ेगा, लेकिन प्लेटफॉर्म क्या होगा? नेशनल। इसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग। एकांत में बैठा मेरा मन अब प्रेम से ज्यादा धन चाहता है। अब जो मन करेगा करेंगे वही, लोगों से ही सीखा है बदलना। अब बुरे हैं तो बुरे ही सही। उसने धोखा दिया। धोखा मतलब ऐसा डायरेक्ट धोखा नहीं दिया। क्या है ना, मेरी किस्मत खराब है, सब अपनी जगह सही है, लेकिन पता नहीं मेरा दिल क्यों दर्द कर रहा। सबर करना और कदर करना, सबर करना और कदर करना नसीब वालों के हिस्से में आता है। सबर आपको हीरा बनाता है और कदर करना हीरो से मिलवा देता है। कुछ दिनों से खुद से खफा सा बैठा हूँ, मैं अपनी जिंदगी का तमाशा बनाकर बैठा हूँ, और जितना लोग पाने की ख्वाहिश रखते हैं उतना मैं पहले से गवा कर बैठा हूँ। विवेकानंद का एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता खुद है। मतलब तुमको भगवान ने एक ऐसा रिएक्टर दे रखा है कि तुम जो चाहो गड्ढा, पर सवाल यह है कि तुम चाहो। भगवान कुछ नहीं करता, कुछ करता ही नहीं भगवान। तुम्हारा मन है तुम बीड़ी पी रहे हो, भगवान आके तुमको रोकेगा? तुम्हारा मन है तुम नहीं पढ़ रहे हो, उसमें भगवान की जिम्मेदारी है। इसीलिए तुम्हारा मन जो तुमसे 14 घंटा सो 14 घंटा तुमसे 6 से 7 घंटा मोबाइल चलवा दे रहा है और तुम कह रहे हो मैं परेशान हूँ, अपने वजह से ही तो हो। इसमें कोई दूसरा क्या करेगा बताओ? कोई दूसरा कुछ कर सकता है? खुद 6 घंटा मोबाइल चला रहे हो, 14 घंटा सो रहे हो, 20 तो यही हो गया। 4 घंटा बाहर खड़े होकर चाय पी रहे हो, तो चर्चा कर रहे हो उल्टी सीधी। रामभद्राचार्य को नहीं कहना चाहिए, ऐसे शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। और रामभद्राचार्य कहते हैं कि मंदिर जो जाएगा वो अस्पताल नहीं जाएगा, तो अपना काहे चले गए। सीधा और कमजोर में बड़ा फर्क होता है। सीधा मतलब वो आदमी जो किसी को कभी भी उठा पटक दे लेकिन नहीं पटक रहा। बॉडी बनाओ बॉडी, क्योंकि जब बीच चौराहे पे किसी से बकचोदी हो जाती है तब दोगलों की भीड़ नहीं, बॉडी ही काम आती है। सुन, ये हाथ नहीं है, हथौड़ा है, हथौड़ा। मुंह पे पड़ा ना, पॉपकॉर्न की तरह दांत बाहर आ जाए। मोहब्बत तो बड़े दूर की बात, अब तो किसी का साथ भी नहीं चाहिए। जो तुम मोटिवेशन ढूंढते हो ना, वो इसीलिए ढूंढते हो क्योंकि तुम्हारी बेइज्जती नहीं होती। जिसकी बेइज्जती होने लगेगी ना, उसके अंदर आग लग जाएगी कि तुमको दिखाएंगे अब। जब तुम्हारा अंदर की स्टेटस मजबूत है तो संगति तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं कर सकती। संगति उस पर प्रभाव डालती है जिसकी मानसिक स्थिति कमजोर है। वरना मोदी जी पता नहीं कितने कितने लोगों के साथ रहे होंगे, किसी का फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि इंस्टिंक्ट अंदर की मजबूत है। मतलब की तो दोस्ती होती है, हमारा तो भाईचारा है। जलाना पड़ेगा अपने आप को। है कोई नहीं रास्ता, कोई नहीं बचा पाएगा। मोटिवेशन पर अगर सिर्फ जियोगे तब और डिप्रेशन में, हो सकता पागल खाने में एडमिट हो जाओ। इसलिए मोटिवेशन से बाहर निकलो, कष्ट दो अपने शरीर को। परिवर्तन चाहते हो ना, एक ही रास्ता है, कष्ट।
सा नियम है, तुम जीते तो सबके रिश्तेदार और तुम हारे तो तुम निकम्मे, तुम बेकार। इतिहास गवाह है, अगर तुम्हारे पास मित्र कर्ण जैसा है तो तुम्हें हराने के लिए योजना स्वयं मुरलीधर को बनानी पड़ेगी। टैग कर दो अपने हथियार।